तो मूवी की शुरुआत में हमें साल 1989 की एक रेस दिखाई जाती है। तभी एक रेसिंग कार रुकती है और उसके अंदर बैठा रेसर अपने बेटे डॉम को बुरे लोगों से दूर रहने की सलाह देता है। अब वो वापस रेस में चला जाता है, पर कुछ ही देर में एक और रेसिंग कार आकर डॉम के डैड की कार में टकरा जाती है और इन दोनों कार्स का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। डॉम के डैड की कार में आग लग जाती है और वो गाड़ी एक्सप्लोड हो जाती है। यहाँ पर हमें यह दिखाया जाता है कि इस एक्सीडेंट की वजह से डॉम के डैड की डेथ हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है। डॉम काफी बड़ा हो चुका था और उसका एक छोटा सा बेटा भी था। डॉम, उसका बेटा और उसकी वाइफ एक जंगल में बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। डॉम और उसकी वाइफ गन्स के साथ रेडी हो जाते हैं, पर तभी उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी निकलता है जो कहता है कि वो कोई दुश्मन नहीं है। उस गाड़ी में से टोटल 3 लोग निकलते हैं, जिसमें की एक लड़की रैमसी और 2 लड़के, जिसमें से कि एक का नाम तेज था और दूसरे का रोमन था। वो लोग डॉम को बताते हैं कि एक आदमी मिस्टर नोबडी ने उनको बताया है कि वो लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, पर तभी साइफर के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वो लोग जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, अगर वो साइफर के हाथ लग गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब रैमसी डॉम को कहती है कि उन लोगों को उस जगह पर जाना चाहिए जहां पर वो प्लेन क्रैश हुआ था और वहां से उस टेक को लेकर आना चाहिए ताकि वो साइफर के हाथ ना लग सके। पर डॉम ये कहता है कि अब उसकी एक फैमिली है, वक्त अब बदल चुका है और वो वापस इन सब कामों में नहीं आना चाहता। अब रात में डॉम की वाइफ उससे कहती है कि उन तीनों ने हमारी जरूरत के वक्त पर बहुत मदद की है और अब मदद करने का समय उनका है। वो अपना लॉकेट अपने बेटे को पहनाती है और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉम की वाइफ और वो तीनों लोग यानी कि रामसी, तेज और रोमन एक प्लेन में बैठकर वहां जाने लगते हैं कि तभी वहां एयरपोर्ट पर एक गाड़ी आती है और उसमें से डॉम निकलता है। अब डॉम भी इन लोगों के साथ वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। कुछ देर सफर करने के बाद ये लोग फाइनली उस जगह पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पड़े क्रैश्ड प्लेन के पास जाते हैं कि तभी रैमसी को किसी मशीन के सिग्नल की आवाज आती है। वो लोग उस मशीन को ढूंढते हैं और अब क्योंकि रैमसी हैकिंग में माहिर थी, वो उस मशीन को हैक कर लेती है और उसे खोल देती है। उसमें से एक ब्लैक डिवाइस निकलता है जिसके बारे में इनमें से किसी को कुछ नहीं पता था। तभी वहां पर कुछ लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं। ये सब अपनी गाड़ियां लेकर वहां से निकलते हैं और एक माइन लैंड में आ पहुंचते हैं। अब एक एक करके उनकी गाड़ियां एक्सप्लोड होने लगती हैं जो उन लोगों का पीछा कर रहे थे। अब इसी वजह से रोमन की गाड़ी भी उड़कर 2 पत्थरों के बीच में जा फंसती है। वहीं पर गाड़ी के बिल्कुल नीचे एक लैंडमाइन होता है। अब रोमन बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी से तो निकलता है, पर वो गाड़ी नीचे आ जाती है और लैंडमाइन पर जा गिरती है। इससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसकी गाड़ी उसके ऊपर ही आकर गिर जाती है। ये देख सभी को लगता है कि वो मर गया, पर तभी वो गाड़ी के साइड से बाहर आता है और सबकी जान में जान आती है। दूसरी तरफ डॉम की वाइफ उसी ब्लैक डिवाइस को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पर एक और गाड़ी आकर उसकी बाइक को हवा में ही ठोक देती है। अब डॉम की वाइफ काफी ऊंचाई से गिरने लगती है कि तभी डॉम अपनी कार लेकर वहां आ जाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। यहाँ हमें मूवी के एक और कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसका नाम होता है जेकब टोरेटो। जेकब देखता है कि वो डिवाइस वहीं जमीन पर पड़ा था, तो वो उसे उठाकर वहां से निकल जाता है। ये देख डॉम और उसकी वाइफ जेकब की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए जेकब के लोग हेलीकॉप्टर्स में इन लोगों पर हमला कर देते हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाते हैं कि तभी इन लोगों के सामने एक खाई आ जाती है। जेकब बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी से उस खाई में छलांग लगा देता है और तभी वहां एक जेट आता है और जेकब की गाड़ी को अपने मैग्नेट से बचा लेता है। डॉम भी अपनी गाड़ी को खाई में कुदाने लगता है, पर उसकी वाइफ उसे ये करने से मना कर देती है। डॉम उसकी बात नहीं सुनता और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को वहां से कुदा देता है। दरअसल वो एक रस्सी को अपनी गाड़ी के टायर से बांध लेता है और रस्सी की मदद से ही वो पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही डॉम के दोस्त उसे वहां से लेने आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग प्लेन में बैठे होते हैं। यहाँ हमें ये पता लगता है कि जेकब और कोई नहीं बल्कि डॉम का ही सगा भाई है। हमें फिर उस रेस की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर डॉम के डैड मिस्टर टोरेटो की डेथ हो गई थी। हमें ये दिखाया जाता है कि जब गाड़ी में आग लगी थी तब जेकब भी वहीं ट्रैक पर था। अब डॉम उस आदमी से मिलने जाता है जिसने डॉम के डैड की गाड़ी में टक्कर मारी थी। वहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई हो जाती है, पर तभी वहाँ पुलिस आकर डॉम को ले जाती है और उसे जेल में डाल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जेकब दिखाया जाता है। जेकब उस ब्लैक डिवाइस को साइफर को देता है और कहता है कि हमें अब बस इसका दूसरा हिस्सा ढूंढना है। साइफर कहती है कि उसने उसका दूसरा हिस्सा ढूंढ लिया है और वो लंदन में है। दूसरी तरफ हमें कैस्पियन सी दिखाया जाता है जिसमें एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर से डॉम और उसकी टीम जा रही होती है। दरअसल ये जगह इन लोगों को मिस्टर नोबडी ने ही बताई होती है और ये लोग यहाँ पर बैठ के प्लान कर रहे होते हैं कि हम वो डिवाइस का दूसरा हिस्सा कैसे लाएंगे। रैमसी उन्हें बताती है कि उस डिवाइस का दूसरा हिस्सा लंदन में है और उन्हें उसे किसी भी हाल में जेकब से पहले लाना होगा। रैमसी उन लोगों को इस डिवाइस की पावर के बारे में बताती है और कहती है कि अगर ये साइफर के हाथ लग गया तो वो सब नष्ट कर देगी। हमें यह भी पता लगता है कि इस डिवाइस को यूज करने के लिए एक आदमी के डीएनए की जरूरत है जो कि मिस्टर नोबडी का ही एक पार्टनर था। यह आदमी इन लोगों को टोक्यो में मिलेगा और लेटी यानी कि डॉम की वाइफ और उस टीम की एक और लड़की मिया वहां जाने के लिए डिसाइड करते हैं।
अब सीन फ्लैशबैक में आता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉम को जेल से जाने दिया जाता है। डॉम फिर एक रेसिंग इवेंट में आता है जहाँ पर जेकब भी मौजूद था। वो अपने भाई जेकब से कहता है कि उसे उसके साथ एक रेस करनी है। जेकब इसके लिए मान जाता है और रेस शुरू होती है। डॉम उस रेस को जीत जाता है और अपने भाई से कहता है कि उसे रेस के बदले में कोई पैसे या गाड़ी नहीं चाहिए। वो ये चाहता है कि जेकब उस शहर से कहीं दूर चला जाए और अपनी शक्ल कभी भी डॉम को ना दिखाए। जेकब ये सुन वहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लेटी और मिया टोक्यो में आ चुके होते हैं। वो लोग एक रूम में जाते हैं पर तभी जेकब के लोग यहाँ भी आ जाते हैं और इन दोनों पर हमला कर देते हैं। कुछ देर लड़ाई चलती है पर तभी एक और लड़की एली इन दोनों को ज्वाइन कर लेती है और जेकब के लोगों से लड़ने लगती है। कुछ देर और लड़ाई चलती है कि तभी जेकब के लोगों को एक आदमी स्नाइपर राइफल की मदद से मार डालता है। हमें यह दिखाया जाता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर नोबडी का ही पार्टनर हैन लियू था। ये दोनों लड़कियां जैसे ढूंढने आई थी वो उन्हें मिल चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लंदन सिटी दिखाई जाती है। डॉम और उसकी टीम वहां डिवाइस के दूसरे हिस्से के लिए गए होते हैं। वो लोग उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि उन्हें ये पता लगता है कि जेकब भी वहीं पर लंदन में ही है और उसे उस डिवाइस का दूसरा हिस्सा मिल चुका है। डॉम जेकब को एक जिपलाइन की मदद से भागता हुआ देख लेता है और वो बिल्डिंग्स के ऊपर से छलांग मारकर उसे बड़ी ही मुश्किल से पकड़ लेता है। वो लोग एक खिड़की की मदद से एक बिल्डिंग में जा गिरते हैं। वहां इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। डॉम जेकब को बहुत मुक्के मारता है पर जेकब जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। वो नीचे आकर एक गाड़ी में बैठता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है पर तभी डॉम भी नीचे आ जाता है और एक ट्रक में बैठ जाता है। ट्रक में बैठ वो देखता है कि उसकी ही टीम ट्रक को चला रही थी। ये लोग अब जेकब का पीछा करने लगते हैं कि तभी वो रास्ता दो जगह में बट जाता है। वो दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं पर तभी रैमसी उस ट्रक में लगे पावरफुल मैग्नेट को ऑन कर देती है और जेकब की गाड़ी बिल्डिंग के बीच में से उस ट्रक पर आकर चिपक जाती है। अब दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि एक आदमी ऑटो जो कि साइफर की ही टीम का था, उसे ये पता लगता है कि वो दूसरा हिस्सा अब डॉम के पास है। वो ये सुन बिल्कुल खुश नहीं था और बोलता है कि अब किसी भी हालत में उन्हें वो दूसरा हिस्सा चाहिए, अगर इसके लिए डॉम को मारना भी पड़े तो मार दो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें यह दिखाया जाता है कि लेटी, मिया और एली हैनलियो के साथ डॉम के पास वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो ब्लैक डिवाइस एली के पेरेंट्स ने ही बनाया था और वो एली के डीएनए से भी एक्टिवेट हो सकता है। अब क्योंकि डॉम भी वहीं कैद था, वो ये सब बातें सुन लेता है कि तभी ऑटो अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और वहां से जेकब को छुड़ाता है और एली को ले जाने लगता है। तभी रैमसी वहां लगे बड़े से मैग्नेट को ऑन कर देती है जिससे सारी बंदूकें उसे चिपक जाती हैं। यहाँ पर डॉम और उसकी टीम उन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब टनल में काफी सारे एक्सप्लोजन होते हैं जिसकी वजह से वहां दीवारें गिरने लगती हैं। ऑटो के कुछ लोग वहां मर जाते हैं पर कुछ डॉम को पकड़ लेते हैं कि तभी वहां का ब्रिज टूटने लगता है और डॉम पानी में गिर जाता है। कुछ देर में जब डॉम की आंख खुलती है तो वो खुद को लेटी के पास पाता है। जब डॉम पानी में गिर रहा था तो लेटी वहीं पर थी और उसने डॉम को बचा लिया था। अब रैमसी कहती है कि जेकब एक स्पेसशिप को स्पेस में भेजेगा जिसकी मदद से वो स्पेस की सारी सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर पाए। यहाँ पर डॉम जवाब देता है कि अगर जेकब स्पेस में जा सकता है तो वो लोग भी स्पेस में जा सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ऑटो और जेकब साथ मिलकर स्पेस में एक स्पेसशिप भेजते हैं। उन लोगों ने उस डिवाइस के दोनों हिस्सों को जोड़ लिया था। अब वो लोग वहां से दो ट्रक्स में निकलते हैं। जेकब ट्रक में बैठे हुए उस डिवाइस की मदद से अपनी भेजी हुई सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें यह भी दिखाया जाता है कि तेज और रोमन स्पेस सूट पहनकर एक स्पेसशिप में बैठ जाते हैं जो कि बिल्कुल एक कार जैसी दिखती थी। ये लोग उस स्पेसशिप की मदद से स्पेस में पहुंच ही जाते हैं। अब दूसरी तरफ ऑटो जेकब को बताता है कि शायद ट्रक के ऊपर लगा एंटीना हिल गया है और उसे उस एंटीना को ठीक करने को कहता है। जेकब ऊपर जाता है और एंटीना को ठीक करने लगता है। तभी ट्रक के अंदर से एक आदमी ऊपर आता है और जेकब के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जेकब ऑटो से पूछता है कि ये यहाँ क्यों आया है और ऑटो उसे हंसते हुए कहता है कि साइफर अब उसके साथ मिल चुकी है और जब साइफर उसकी तरफ है तो उसे जेकब की क्या जरूरत। ऑटो उस आदमी को कहता है कि वो जेकब को मार डाले और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते हुए ऑटो का आदमी जेकब को ट्रक से नीचे गिरा देता है और जेकब काफी ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है, मगर तभी डॉम अपनी गाड़ी वहां पर लेकर आ जाता है और जेकब को गिरने से बचा लेता है। अब जेकब एक गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अब ये और डॉम अपनी गाड़ियों को उस ट्रक के पास ले आते हैं। ये लोग अपनी कार्स में लगे मैग्नेट की मदद से इस तरह ब्रेक्स लगाते हैं कि वो ट्रक पूरा ही पलट जाता है। अब रैमसी और डॉम कुछ बॉम्ब्स की मदद से उस ट्रक के अंदर के लोगों को मार देते हैं और एली उस ब्लैक डिवाइस को लेकर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ स्पेस में हमें तेज और रोमन दिखाए जाते हैं। इनकी स्पेसशिप में कोई तो खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वो अब सही से नहीं चल रही थी। अब ये लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए सोचते हैं कि अगर वो अपनी स्पेसशिप से सैटेलाइट में टकरा जाए तो उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और स्पेसशिप से सैटेलाइट में टकरा जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉम ऑटो के ट्रक के साथ ही नीचे की तरफ जा रहा था, पर तभी वहां पर साइफर एक प्लेन में बैठकर आ जाती है और डॉम पर मिसाइल से हमला करने लगती है, मगर डॉम हार मानने वाला नहीं था। वो उस ट्रक पर कुछ ग्रेनेड्स इस तरह फेंकता है कि वो ट्रक भी एक्सप्लोड हो जाता है और साथ में साइफर के प्लेन को भी अपने साथ ले जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है।
अब कुछ देर बाद जेकब डॉम से मिलने आता है और ये लोग अपने बीच की दुश्मनी को खत्म कर लेते हैं। जेकब वहां से निकल जाता है और डॉम अपनी फैमिली से मिलकर काफी खुश था। अब हमें तेज और रोमन दिखाए जाते हैं जो कि स्पेस में ही थे। वहां उन्हें एक और स्पेसशिप दिख जाती है जिससे वो मदद मांगते हैं और वो सेफली अर्थ तक पहुंच जाते हैं। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि साइफर का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें दरअसल साइफर थी ही नहीं, वो तो कहीं दूर से ही उस प्लेन को कंट्रोल कर रही थी। अब हम आगे की मूवी में साइफर को क्या करते हुए देखेंगे, इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।